हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आम जनता से, कृपया करके वोट दे तो सोच समझ कर वोट दे और अपना भविष्य देखकर वोट दें। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आकिब मिराज खान और इस वक्त हम मौजूद हैं मोती महल पुल पर और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये विकास द्वीप उत्सव का आयोजन हो रहा है मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार के द्वारा और जो अपनी उपलब्धियां हैं वो लगातार गिनाने की कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो घेरती नज़र आ रही है, नाकामियां गिनाती नज़र आ रही है। किस तरीके से आप देख सकते हैं जो बीजेपी सरकार है, योगी सरकार है, अपने 5 साल की उपलब्धियां बैनर और पोस्टर के तहत यहां लखनऊ वासियों को गिना रही है, जिसमें इस बैनर में लिखा हुआ है 5 शहरों में मेट्रो का संचालन, 5 अन्य शहरों में जल्द ही चलेगी मेट्रो। और सोच ईमानदार काम दमदार के तरीके से ये अपनी उपलब्धियां गिनाती नज़र आ रही है। क्या लखनऊ वासी इन उपलब्धियों को सामने रखकर वोट करेंगे? दूसरे बैनर में देखिए किस तरीके से ये लिखा हुआ है कि 1,41,00,000 घरों तक पहुंचाई गई बिजली। अब देखने वाली बात ये होगी इस तरीके से अपना प्रचार और प्रसार करके जो बीजेपी सरकार है वो चुनाव में तैयारियां कर रही हैं कि सरकार को किस तरीके से हम अपने योगदान जो है, जो अपने विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचाएं। लेकिन इस कार्यकाल को जनता किस तरीके से देखती है और किन मुद्दों को सामने रखकर जनता वोट करती है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी दुगनी हुई है। कहाँ आय दुगनी है भैया, कहाँ हुई आप बताइए? कोरोना में कौन बता रहा है दुगनी हुई? उत्तर प्रदेश के जो खेल मंत्री हैं उनका बयान आया है कि महंगाई जो बढ़ी है वो अपने जगह ठीक है लेकिन लोगों की आय भी दुगनी हुई है। तो हमारी तो भैया नहीं हुई, इसलिए हम तो नहीं कह। आप क्या काम करते हैं? हम ड्राइवर हैं सर। ड्राइवर हैं। ड्राइवर की कितनी तनख्वाह थी? अब हमारी तो पहले कितनी तनख्वाह थी? निकाल लिए गए थे हम तो, जहाँ पहले कर रहे थे 12,000 थी, वहाँ से निकाल लिए गए, अब 10,000 रुपये कर रहे हैं। मतलब आय आपकी और कम हो गई बढ़ने की बजाय, दुगनी नहीं हुई, मतलब बढ़ती है। अगर आप दूसरी जगह नौकरी करते हैं 12 की जगह आपको 15 मिल जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं 10,000 मिल। हाँ 10,000 मिल रहे। तो कैसे इस महंगाई के ज़माने में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? बस चल रहा है उल्टा सीधा करके। ये बताइए, अगर मौजूदा सरकार के कार्यकाल को देखा जाए तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? नंबर नहीं 10 में से तो हम 8 नंबर देंगे। और अखिलेश के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे? उनको तो हमने 10 में 10 दिए थे, मतलब उनकी सरकार कहाँ? तो इस बार का वोट आप अखिलेश को देंगे या भाजपा को देंगे? अब ये नहीं बताएंगे। यहाँ पे आंटी भी हैं हमारे साथ। आंटी, ये जो भाजपा का 5 साल का कार्यकाल है, महंगाई भी आसमान छू रही है और आपराधिक घटनाएं जो हैं वो भी काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इस पूरे चीज़ों को आप देखते हुए किस तरीके से भाजपा कार्यकाल को देखती हैं? आने वाले चुनाव को किन मुद्दों को आप सामने रख के वोट करेंगी? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी, इन 5 सालों में आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। वो चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वृद्ध वर्ग हो, चाहे आने वाली पीढ़ी हो। बहुत से बच्चे इस कोरोना काल में अनाथ हो गए हैं जिनका कोई नहीं है। हाँ, न्यूज़ में ज़रूर आता है कि उनको सरकार ने गोद लिया है और उनको अच्छी परवरिश देगा, लेकिन सिर्फ कथनी है, करनी कहाँ है उनकी नहीं दिखती है। नंबर 1, महंगाई बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी है कि आम जनता बहुत परेशान है उस महंगाई से। आपके किचन में इसका कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा, टू मच। 2 से 2, 3, 4, 5 कोई गिनती नहीं है। मैं आज सिलेंडर इतना महंगा है कि हम पहले बेफिक्र होकर खाना बनाते थे, आज हमें सोचना पड़ता है। पहले हम 4 चीज़ें बनाते थे, आज हम 2 चीज़ें बना के ही उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। अगर भाजपा गवर्नमेंट रिपीट होती है तो क्या उम्मीद लगाती हैं आप, महंगाई फिर से कम हो सकती है या महंगाई जैसी है वैसे ही कायम रहेगी? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आम जनता से, कृपया करके वोट दे तो सोच समझ कर वोट दे और अपना भविष्य देखकर वोट दें। आंख बंद कर वोट मत दें। महंगाई ऐसी है कि मेरा इतना एज हो रहा है, मैंने अपने जीवन में इतनी महंगाई नहीं देखी। आम जनता से मेरा निवेदन है कि आप वोट दीजिए, लेकिन ऐसा वोट दीजिए कि अपना भविष्य देख के वोट दीजिए। अपने बच्चों का भविष्य, अपना बुढ़ापा, हर प्रकार का। फ्री पे मत जाइए, फ्री तो मॉल वाला भी देता है, बाय 1 गेट 2 फ्री। प्लीज़। भाजपा के कार्यकाल को आपने बहुत नज़दीकी से देखा, कोरोना काल भी उसमें आया, तो ये बताइए पूरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 0। इतनी नाराज़गी? जी।
वो तो विकास के दावे कर रही है। वो तो करती है और करती है, इसीलिए भारत आज तक विकासशील बना हुआ है। आज तक भारत विकासशील बना है। बदलाव होगा? मुझे नहीं लगता, जब 5 सालों में नहीं किया और अब पिछले इस 3 बार चुनाव, विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा, सरकार बदलेगी? मेरा तो दिल करता है, मेरी आत्मा करती है, उस प्रभु श्री राम से विनती है, उस श्री राम से जिसका इन्होंने वो लिया, उन श्री राम से विनती है कि हनुमान जी महाराज ने आपकी नैया पार लगाई थी, प्रभु राम आप आम उत्तर प्रदेश की आम जनता की नैया पार लगाएगी, कृपया इन्हें आप समझिए। आपने प्रभु राम की बात करी, तो वो तो इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना कि हमने राम मंदिर बना के अपना वादा पूरा करा, हमें वोट दीजिए। राम भगवान जी तो जहाँ है हर जगह थे, पहले भी थे, आज भी थे, हर सरकार में थे राम मंदिर। लेकिन हर सरकार राम मंदिर नहीं ना बनवा पाई, भाजपा ने। कैसे नहीं बनवाई, ये गलत बात है। अगर अभी मैं किसी पार्टी को, मैं पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूंगी, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मैं ये कहूँगी, सिर्फ इतना ही कहूँगी कि भगवान राम उस समय भी थे, आज भी हैं, वो सतयुग के हैं, ठीक है। भगवान ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए महल खड़ा करो, तुम मेरे लिए टंडीले खड़ा करो, तुम खून कत्ल करो, तुम हिंदू मुस्लिम विवाद लाओ, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम श्रद्धा से मेरे पास आओ, हाथ जोड़ के, नहीं आ पाते हो दूर से भी तुम मेरा नाम लो, हमारा स्वीकार है। ये सब फालतू के विवाद है, ये नेता नगरी की फर्जी विवाद है जो सिर्फ जनता को लूटने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए और अपना मत, अपना वोट हासिल करने के लिए। और जनता, इसमें नेता की गलती नहीं है, नेता झूठा होता है, जनता की गलती है जो आंख बंद करके वोट देती है और बाद में जब उसका सब लुट जाता है तो हाय हाय करती है। इस बार जनता किस मुद्दों को सामने रख के वोट करेगी? मुझे तो ये लगता है कि बिजली इतनी महंगी है, आप बिजली देखिए, आम आदमी नहीं कर पा रहा, कोई सरवाइव नहीं कर पा रहा, खाना नहीं सरवाइव कर पा रहा है। किचन क्या, गेहूं चावल से पेट भरता है भाई साहब, गेहूं चावल से पेट भरता है। हमारा सिलेंडर महंगा है, गांव में फ्री बट रहा है, उससे पेट भरता है सर? नहीं भरता है। हम तो आम जनता से कहेंगे, हम किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, हम आम जनता से कहेंगे कि अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपना बुढ़ापा देखते हुए आँख खोल के वोट करें। श्री राम भगवान ने कभी किसी को अलग नहीं रखा, सब साथ में है। यहाँ पे अपनी नाराज़गी जाहिर करी, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मैंने ज़्यादातर ये ऑब्ज़र्व करा है कि जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस महंगाई के कारण अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर कर रही हैं। और यहाँ पे कुछ और युवा साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये जो भाजपा का कार्यकाल है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो महंगाई भी बढ़ी है, ऐसी रिकॉर्ड महंगाई किसी भी गवर्नमेंट में नहीं रही। रोज़गार देने का वादा था, 2 करोड़ रोज़गार देगी गवर्नमेंट, क्या किस तरीके से देखते हैं यहाँ पूरा उनका कार्यकाल? देखिए अभी तो देखिए माननीय योगी जी जो कर रहे हैं, आई थिंक थोड़ा समय लगता है परिवर्तन में, परिवर्तन होगा। 5 साल का समय पूरा नहीं, परिवर्तन होगा सर, कुछ तो परिवर्तन अच्छा करेंगे। कब? देखिए अगर भारत में हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है और महंगाई लेके देखना है तो देखते रही महंगाई, और अच्छा कार्य कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात करी आपने, ये बताइए, हिंदुत्व की बात करी आपने, तो हिंदुत्व क्या सपा गवर्नमेंट में खत्म हो जाता है? हाँ जी, उसमें हम बताएंगे आपको। नहीं अभी बताइए, अभी बताएंगे, जनता देख रही है, मैं बताता हूँ। बात नहीं है, आप सपा गवर्नमेंट हिंदू की गवर्नमेंट नहीं है क्या? कांग्रेस गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट नहीं है? देखिए मैं जाति और उस पर विभाजन बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात कहना चाह रहा हूँ आपको, योगी जी और मोदी जी, ठीक है ना, अपने जेब में योगी जी रख रहे हैं ना मोदी जी रख रहे हैं, हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये महंगाई जो है, जो पेट्रोल 105 रुपए लीटर है, डीजल 100 रुपए के करीब है, तो ये किस वजह से? एक चीज जस्ट वेट, आप कह रहे हो कि महंगाई इतनी मतलब चरम सीमा पे, ज्यादा महंगाई किसी गवर्नमेंट में नहीं आई, ये रिकॉर्ड है पहली। जो अच्छा कार्य करेगा उसके सपोर्ट है, चाहे सपा करे चाहे बसपा। ये बताइए कौन से कार्यों से आप बीजेपी का कोई ऐसा कार्य बताइए जो रिपीट कर जाए सरकार उन कार्यों पे। अच्छा बताइए बताइए, देखिए आप बताइए, एक कार्य बताइए, आप बताइए, आइए आप भी आइए। ये बताइए भाजपा के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? हम इनको गलत नज़र से देखते हैं, बहुत ज़्यादा इसलिए देखते हैं जैसे कोई चीज़ आप साहब तो भागते हुए चले गए, क्या खैर ये तो अलग की बात है, लेकिन ये बताइए, आप बताइए कार्यकाल को, आप भाजपा के कार्यकाल को कितने 10 में से कितने नंबर देंगे?
हम तो भाई 90% देंगे, क्योंकि सरकार पे जब चल रही है तो 90% आई है। खैर ये बताइए, उत्तर प्रदेश के जो खेल मंत्री है उन्होंने कहा है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी दुगनी हुई है। क्या आपकी नहीं आई आय है। दुगनी हुई है? नहीं, कुछ नहीं, जैसे तक 10 में से 10 कैसे नंबर दे रहे हैं ये बताइए। हम कुछ भी नहीं देंगे तो अखिलेश भाई को देंगे, खुल के देंगे। किसको वोट करेंगे इस बार? अखिलेश भाई को वोट करेंगे अखिल में पूरा अखिलेश यादव को। तारीफ आप भाजपा की कर रहे हैं, तारीफ आप भाजपा की कर रहे हैं और वोट देंगे अखिलेश भाई को। ये बहुत ज्यादा मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात कर रहे हैं। मतलब हम रैली में जाएंगे भाजपा की, पैसे लेंगे भाजपा से, लेकिन वोट देंगे भी नहीं है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था भाजपा की रैली में, मायावती जिंदाबाद की रैली लग रही। मैडम एक मिनट ये बताइए कि भाजपा का जो कार्यकाल है उसमें आप भाजपा कार्यकाल को किस तरीके से नहीं पता, मुझे नहीं 10 में से कितने नंबर दे देंगे ये बताइए। महंगाई को भी सामने रखिए, महंगाई लगातार बढ़ रही है। मुझे नहीं आता कुछ, हम नहीं कुछ आने की बात नहीं है, आप भी उत्तर प्रदेश की जनता में है तो आप किस तरीके से देखती हैं? महंगाई बढ़ी है कि नहीं, बस इतना बता। क्यों नहीं बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है? हाँ बढ़ी है, तो मतलब इस पे आपके किचन पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। मतलब क्या मतलब फर्क पड़ा है आपके हर जीवन चीज जो में व्यतीत पड़ा कर है, रही हैं? हर पहले जो चीज महंगा- पड़ा है। पहले के मुकाबले आज जो महंगाई बढ़ी है उसमें आपने क्या चेंजेस आए आपके? हर चीज चेंज आया, सब चीज तो महंग हो गया, सब्जी तेल हर चीज महंग है, क्या बताएं। और अगर एक सवाल, एक छोटा सा सवाल ये बताइए, आप भाजपा के 5 साल के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? कुछ नहीं देंगे हम। कुछ नहीं देंगे। तो क्या इस बार ये माने कि भाजपा के कार्यकाल से उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है? और क्या, नाराज तो है नाराज ही। है। यहाँ पे रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चलाते हैं, ये डेली कमाते खाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये बताइए कि ये जो महंगाई बढ़ी है इस पे आपके जीवन पे क्या असर पड़ा? हमारे जीवन में असर बहुत बड़ा पड़ा है। जब से ये हुकूमत जो है महंगाई हद से ज़्यादा किए हुए है। हमें ये नहीं है चिंता मोदी जीते क्या साइकिल जीते क्या भाजपा जीते, हमसे इससे नहीं मकसद है। हमें सबसे बड़ा मकसद ये है इस दौर के अंदर किसी की माँ की इज्जत लूटी जा रही है, किसी की बहन की लूटी जा रही है, किसी की धांधरागिरी हो रही है, कोई पुलिस वाला धांधरागिरी कर रहा है और हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। देखिए ये आम जनता है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, जो कह रही है किसी की भी सरकार बने, चाहे वो कांग्रेस की बने, चाहे भाजपा की बने, चाहे सपा की बने, चाहे बसपा की बने, लेकिन हमारा जो जीवन व्यतीत करना आसान हो, बस हम यही उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से। ये बताइए महंगाई का जो स्तर बढ़ा है उससे आपके जीवन में क्या असर पड़ा है? हमारे जीवन में बहुत असर पड़ गया। पहली चीज़ हमारे जीवन में ये असर पड़ा, हमारी बीबी के दोनों चेस्ट खराब हैं और दिल्ली के देखिए झाड़ू पंजे वाले हैं, गरीबों का रखवाव करते हैं। यहाँ तो हम ये देखते हैं हिंदू मुसलमान जी क्या तरीका, मैं क्या हिंदू है क्या अपना भाई है, कोई इंसान ही तो है, कोई जानवर तो नहीं। तो इस बार क्या हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं ले पाएगी भाजपा? नहीं ले पाएगी। खैर यहाँ पे और भी लोग हैं जो अपनी राय देना चाहते हैं, भाजपा के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं और 10 में से कितने नंबर देंगे? आप युवा हैं। 10 में से हम चाहेंगे 100 नंबर देने चाहिए मेरी भाजपा को। मैं कट्टर हिंदू हूँ, हिंदू वाहिनी का नेता भी रह चुका हूँ, पूर्व पत्रकार भी रह चुका हूँ, लेकिन मैं देखा है जो भाजपा सरकार ने जो किया है वो किस सरकार में नहीं किया है। मतलब आज तक कौन सी योजनाओं से आप खुश हैं, किस चीज़ों को मद्देनज़र आप सामने रख के 10 में से 100 नंबर आप भाजपा सरकार को दे रहे हैं? और हिंदुओं की सरकार की आपने बात करी, सपा गवर्नमेंट हिंदू की गवर्नमेंट नहीं है या कांग्रेस बसपा हिंदू की गवर्नमेंट नहीं है, भाजपा ने ऐसा क्या काम करा है जिसको हिंदू अपनी सरकार मानता है? देखिए सब जानते हैं कि भाजपा आने के बाद 2014 में मोदी जी के आने के बाद जो कार्य मोदी जी ने, आप योगी जी की योजनाओं के बारे में बताइए, मोदी जी की योजनाओं के बारे में नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है सर पर। योगी जी की तो यही है कि घर घर राशन बंटवाया उन्होंने कोरोना काल में, बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। और उसमें जिसके पास पैसा नहीं था उसको पैसा भी दिया गया, राहत सुविधा अच्छी दी गई, राम मंदिर भी बनवाने का निर्णय लिया गया, बहुत अच्छी बात है। सरकार से हम खुश हैं। हम चाहेंगे सभी को अपील करेंगे, सारी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था, वो पूरा हुआ? नहीं 2 करोड़ तो भी नहीं पूरे हुए, लेकिन कुछ सरकार धीरे धीरे पूरा करेगी। लोगों की बेरोजगारी दरें बढ़ गई हैं, इसकी क्या वजह है? वजह यही है कि सरकार फेल है? नहीं सरकार नहीं फेल है, सरकार अपना कार्य सही से निकालती है, उनके अधिकारी जो हैं। सरकार सही से कार्य कर रही है तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था तो वो पूरा हो जाना चाहिए था। बेरोजगारी दरें क्यों बढ़ गई हैं, यही सवाल उठता है।
वो सवाल सही है आपका, लेकिन रोजगार जो बढ़ेगा धीरे धीरे आगे कार महंगाई का कारण क्या है? महंगाई का कारण तो हम भी नहीं बता सकते ना। बाबा रामदेव, देखिए आप हिंदू युवा वाहिनी से हैं, आप बाबा रामदेव को भी फॉलो करते होंगे। बाबा रामदेव ने कहा था कि हम 35 रुपये लीटर, हमारी सरकार बनती है, भाजपा गवर्नमेंट आती है तो 35 रुपये लीटर हम पेट्रोल डीजल बेचेंगे, टैक्स जो है वो हटा देंगे। तो क्यों नहीं हटे अब तक? क्या वजह? देखिए, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन करने का कार्य केवल एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ही तो है। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए थे, क्यों बढ़ गए, जबकि कच्चे तेल की कीमत आज भी वहीं की वहीं है? ये टैक्स हर बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर देख रहे हैं, आप भी सिलेंडर इस्तेमाल करते होंगे घरेलू। क्या वजह है, क्यों महंगाई इतनी बढ़ रही है? सरसों का तेल 185 से 220 रुपये लीटर हो, वजह बताइए, वजह क्या है? सर वजह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्यों नहीं बता सकते? आप हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं, आप पूर्व पत्रकार हैं, सभी को जानते हैं, सभी वजह बताते रहेंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आप किस चीज़ को सामने रखे? आप हिंदू सरकार है, हिंदुओं के लिए क्या योगदान कराइए बताइए। योगदान क्या है कि हमारा काम हो जाता है, कोई भी हमको समस्या होती है दरबार में जाके अगर एक हफ्ता चले गए तो मेरा कार्य हो जाएगा छठे दिन। कभी सरकार में कोई अगर मुसलमान जाता है दरबार में तो उसका कार्य होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, उनका भी कार्य होगा, कोई भी जाए, हाँ। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का कार्य होता है दरबार में। हाँ। आप जाके देखिए अगर कार्य। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? माली का काम करते सर। माली का काम। ये महंगाई के लिए आपकी ज़िंदगी में क्या असर डाला? ये जो महंगाई बढ़ी है उससे आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोग साइकिल किनारे लगा के रोड से हट जाइए, रोड से हट के आप किनारे आइए, इस तरफ आइए, इधर किनारे लगाइए आप लोग साइकिल, उधर ही लगाइए या इधर लगाइए और आप सब लोग आइए, आप सबसे बात करना है। बहुत ही अहम मुद्दा है। उत्तर प्रदेश 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें लगभग 85 दिन बाकी हैं और यहाँ पे जो लोग हैं जो अपने आप को कह रहे हैं हम कट्टर हिंदू हैं, हम हिंदुत्व को सामने रख के वोट करेंगे, और जो आम जनता है जैसे ये रिक्शा चालक हैं, इन्होंने कहा कोई भी सरकार बने लेकिन हमारा जीवन व्यतीत करना आसान हो, ये महंगाई जो है वो दूर हो। यहाँ पे आम लोग हैं जो माली हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जिनकी आमदनी बहुत ही कम है, जो आमदनी दोगुनी करने की बात कही गई थी सरकार में, देखते हैं उस पर क्या इनका कहना है, क्या इनकी आमदनी दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। सरकार ने कहा है अगर महंगाई बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आय भी दोगुनी हो रही है। क्या आपकी आय, आपका इनकम, आपकी तनख्वाह दोगुनी हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। महंगाई का क्या असर पड़ा आपके ऊपर? महंगाई का तो बहुत असर पड़ा हुआ है। जैसे आपके ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं जो महंगाई के चलते आपने उस चीज़ों को इस्तेमाल करना बंद कर दिया? सरसों का तेल 185 से 220 रुपये लीटर बिक रहा है। खुश क्या है, महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है, मतलब दिन प्रतिदिन संतुष्ट नहीं आदमी, संतुष्ट कमा के भी। आप भी माली हैं भाई साहब जी। ये बताइए भाजपा का कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? क्या महंगाई और बेरोजगारी के स्तर और अपराध का ग्राफ जो है उस पर आपकी ज़िंदगी क्या असर पड़ा है? महंगाई का क्या असर पड़ा? महंगाई का बहुत बुरा असर पड़ा है, और जो ये इस सरकार से है ना, साफ़ सफाई तो बहुत है मगर महंगाई भी उतनी चरम पे है। जितनी साफ़ सफाई है उससे ज़्यादा आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, उससे पूरा महीना जो आप अपने परिवार घर वालों को खिला देते हैं, उसके बाद कुछ सेविंग हो पाती, कुछ बचत हो पाती है आप लोगों से? एक पैसा नहीं बचता और इधर उधर से कमा के लाते हैं हम लोग। कुछ नहीं, एक रुपया नहीं। सरकार ये दावे करती है कि हमने रोजगार दिए हैं, 2 करोड़ रोजगार देने का दावा करती थी, तो क्या ये दावे सही हैं या गलत हैं? ये दावे तो हमें नहीं लग रहा सही है, किसी को रोजगार तो हमें नहीं मिला। आय बढ़ी आप लोगों की, इनकम बढ़ी है, तनख्वाह बढ़ी? कुछ नहीं। दादा आपकी तनख्वाह बढ़ी है? नहीं, विशेष ज़्यादा कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है, वो इसी तरह चल रहे हैं। उसी तरह चल रहे हैं। ये बताइए महंगाई, आप बुजुर्ग हैं, आप भाजपा के कार्यकाल को, उससे पहले भी आपने जो नेता थे, सपा की गवर्नमेंट थी, बसपा की गवर्नमेंट थी, आप किस तरीके से देखते हैं भाजपा के कार्यकाल को? रहा है जो महिलाएं हैं, जो नौजवान हैं, जो डेली वर्कर्स हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार से अपनी नाराज़गी जाहिर करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार को 100% नंबर देने के लिए तैयार हैं। सपा से ये बताइए, सपा का कार्यकाल भी आपने देखा और भाजपा का, दोनों में अगर टैली करें तो कौन ज़्यादा? सपा कार्यकाल में बदमाशी, गुंडागर्दी बहुत चरम पर थी। अब महंगाई बेरोजगारी नहीं है। देखो 5 सालों में महंगाई तो बढ़ती है हर चीज़ पे। ये थोड़ी है कि अब 300 रुपये पे पहले मजदूर था वो 300 पे रहेगा, 400-500 पे तो आएगा ना वो भी। ठीक है, एक चीज़ ये बताइए, यही आपने जो स्टेटमेंट दिया है, यही जो है
उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री ने भी दिया है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी दुगनी हुई है। क्या आपकी आय दुगनी हुई है? नहीं, आय में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है। आय दुगनी हुई है। हाँ, जो चीज़ हम पहले बेच रहे थे 100 रुपए की, आज 200 की बेच रहे हैं। तो ये तो आम जनता झेल रही है ना, आम जनता झेल रही है ना। अच्छा, अगर हम मान लीजिए 428 रुपए का 466 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे, वो हम 1000 रुपए का खरीद रहे हैं, ये कौन झेल रहा है? आप अगर इसमें बेनिफिट कमा रहे हैं, आपकी गैस एजेंसी है तो आपको बेनिफिट हो रहा है, हमें तो नहीं हो रहा है। ये सरकार के हाथ में नहीं होती ना तेल की कीमत है। तेल नहीं, मैं गैस की, एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कमाई बढ़ी है तो गैस सिलेंडर भी बढ़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। कमाई बढ़ी है तो गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं, तेल के भी दाम बढ़े हैं, रसोई सामग्रियों के भी दाम बढ़े। आप देखिएगा सर, आज 15 रुपए की चाय बिक रही है, पहले 8 रुपए की 5 रुपए की चाय बिकती थी। अगर 1000 का सिलेंडर हुआ है तो 15 की चाय भी बिक रही है। जो 15,000 कमाते थे वो 30,000 कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? हाँ, कमा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कमा रहे हैं। इसका मतलब आप भी कमा रहे होंगे। बिल्कुल कमा रहे हैं। 50 कमा रहे थे तो 1 लाख पे आ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल कमा रहे हैं। आपकी हंसी बता रही है कि आप 15 से 1 लाख पे आ गए। खैर, यहाँ पे कुछ और युवा हैं। आप 1 मिनट रुक जाइए। आप युवा हैं, आप वोटर हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, तो आप भाजपा के कार्यकाल को किस तरीके से देखती हैं? क्या ऑब्जर्व करा? क्या महंगाई बढ़ी है? क्या बेरोजगारी बढ़ी है? क्या आपने चीज़ें आपके घर में इसकी वजह से दिक्कतें आई? नहीं, प्रॉब्लम्स तो बहुत हो गई क्योंकि लॉकडाउन पड़ गया, लेकिन भाजपा ने बहुत अच्छा किया है, बहुत चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें। प्रोग्रेस की कुछ योजनाएं बताइए जिससे आप मतलब भाजपा को और प्रमोट करेंगे। जैसे अभी ये कौन चल रही है, पीएम आवास योजना, बहुत से लोगों को। पीएम आवास योजना है, हम उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा की बात। नहीं पता हमको। नहीं पता, लेकिन आप भी भाजपा कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। आप खुश हैं। खैर, और भी लोग हैं, और भी युवा हैं हमारे साथ, मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप स्टूडेंट हैं, ये बताइए भाजपा के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? अब वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और कई कई जगह पे प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं, बट उनको इग्नोर करके देखते हुए हम बता सकते हैं कि काम ज़्यादा सही तरीके से हो रहा है, जैसा कि देखा जा सकता है। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था। आप युवा हैं तो हम बेरोजगारी पे ही बात करते हैं। ये स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट थे, कह रहे थे कोरोना में मेरे 3 साल बर्बाद हो गए हैं, मेरा कैरियर चौपट हो गया है। खैर, लेकिन सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था और बेरोजगारी दर जो है वो काफ़ी ऊपर पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी पीछे हो गया बेरोजगारी रोजगार देने के मामले में। तो इसको आप जिम्मेदार समझते हैं कि भाजपा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आ रही है? एक्चुअली सर, मैं पॉलिटिक्स से इतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मुझे उसके दावों और उनकी जो बातें हैं उनसे ही अवगत नहीं हूँ, बट मैं कहना चाहूँगा अगर वो वादे कर रहे हैं तो उनको पूर्ण करना चाहिए। महंगाई के ऊपर आपका क्या कहना है? आपके घर पे भी एलपीजी सिलेंडर आता होगा, सरसों का तेल आता होगा। एलपीजी सिलेंडर जो 600, 650, 700, 750 का बिकता था वो अब 1000 का हो गया है, और जो रसोई सरसों गैस 125 से 140 रुपये लीटर होता था वो अब 185 से 220 रुपये लीटर हो गया है, और जो दालें थी 80-90 के बीच में वो 120, 140 में हो गई हैं। इससे आपके घर पे क्या असर पड़ा है? सर, इससे हमारे घर पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इससे हम मतलब बहुत परेशानी में है। जहाँ तेल 100 रुपये 80 रुपये आ रहा था वही हम मतलब उसका डबल रेट आ रहा है, तो वही है जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है महंगाई को लेके। तो क्या आपको संभावना लगती है कि भाजपा सरकार जो है फिर रिपीट करेगी या इस बार अखिलेश सरकार आएगी, बदलाव? जहाँ तक कहना, अगर मेरा तो व्यू पॉइंट ये है, अगर अच्छे का मतलब जो उनके प्रोमिसेस हैं अगर उनको पूरा करती है तो वही आनी चाहिए, अदरवाइज आई डोंट अबाउट थिंक सो। 10 में से कितने नंबर देंगे भाजपा के कार्यकाल? 8 नंबर। यहाँ पे जो युवा वर्ग है वो भाजपा के कार्यकाल से खुश नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये बात अगर हम ऑब्ज़र्व करें या उसको देखें तो ये इसके पीछे एक हिंदुत्व बहुत बड़ा मुद्दा जो है, एक मसला जो है बन के उभर रहा है। जो नौजवान है, एक हमारे नौजवान साथी अभी हमें मिले जो हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े हुए थे, वो कह रहे मैं कट्टर हिंदू हूँ तो मैं भाजपा को ही सपोर्ट करूँगा चाहे महंगाई जितनी भी बढ़ जाए। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हिंदू आकर्षित होके भाजपा को वोट करते दिखेंगे, लेकिन जो महिलाएं हैं और जो गरीब वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस सरकार से प्रताड़ित है और अपनी नाराज़गी साफ जाहिर कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने लुभावने वादों से और अपने कार्यों से क्या उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से लुभाने में कामयाब होगी कि उत्तर प्रदेश में रिपीट करे, या इस बार बदलाव चाहेगी उत्तर प्रदेश की जनता उसको सामने रख के वोट करे? ये देखने वाली बात होगी। मैं आकिब मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।